हैं तो उनके लिए फिलहाल एजुकेशन में खुद को इन्वेस्ट कर देना सबसे बड़ी सीख और ट्रिक है। उन्हें फ्यूचर में पैसा बनाना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या गरीब। मुझे गरीबी का कत्ल करना है, इसके लिए मुझे दिन रात पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आज जितने भी लोग इन एपिसोड को सुन रहे हैं वो शायद तूफानों के बीच अपनी कश्ती चला रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप वो कैटेगरी हैं जिनकी कश्ती अभी किनारे है, जिन्हें ये डिसाइड करना है कि कश्ती को पानी में सेफ कैसे उतारा जाए, कौन से तरीके आजमाकर जिससे फ्यूचर में अमीर बनने के सपने को पूरा किया जा सके। वो सब नहीं तो कम से कम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को तो मेंटेन किया जा सके। आर्थिक चुनौतियों से आज हर तीसरा इंसान लड़ रहा है। आपके पास तो अभी टाइम है, धोबी पछाड़ देकर इन चुनौतियों को हराना है या लड़ना है, गिरना है फिर लड़ना है और यही करते रहना है। सबसे पहले आप समय के महत्व को समझें। जब तक आप कमाने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सही वक्त पर सही चुनाव किया। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अब मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कॉलेज में मैंने महसूस किया कि कुछ लड़के जिन्हें क्लास बंक करना और एग्जाम के वक्त टीचर से सेटिंग करना बड़ी अचीवमेंट लगता था, अक्सर ऐसा करते हुए पूरा कोर्स निपट जाता है, मालूम नहीं चलता। आखिर में मिलती है बेरोजगारी और एक ऐसी टारगेटलेस लाइफ जिसे हमने पूरे 4 साल में बर्बाद कर दिया। चलिए, ये तो हमारे वक्त की बात थी, मुझे भी लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त बर्बाद करने की नई टेक्नोलॉजी आई है, OTT प्लेटफॉर्म। यूथ इन वेब सीरीज के ट्रैप में बुरी तरह उलझ गया है। आजकल किसी वेब सीरीज पर घंटों बैठकर डिस्कशन चलते हैं। एक तो मैडम ने उससे निपटाने में पूरा हफ्ता दिया और अब 2-3 घंटे सहेलियों से चर्चा ना हो तो गया साल भर का सब्सक्रिप्शन वेस्ट। ये कूल दिखना नहीं बल्कि फूल होना है। ये लत ऐसी है कि कब रात के 3 बज गए मालूम नहीं चलता। अरे कल क्लास भी है, ढेरों असाइनमेंट है, अब वो सब निपटाने मुन्ना भैया या कोरियन फिल्मों के राजकुमार तो नहीं आएंगे। आप नहीं कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स जिन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च कर आपको मेट्रो सिटी में भेजा है, उन्हें धोखा मत दीजिए। वेब सीरीज कहीं नहीं जा रही। आज आप किसी से जुगाड़ कर जिन वेब सीरीज को देख रहे हैं, कल भी वो वहीं होंगी, लेकिन कॉलेज के 5 साल दोबारा नहीं आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और खर्चे ज्यादा करते हैं, चाहे वो कमाते नहीं है, लेकिन उनका डेली का खर्च इतना ज्यादा होता है कि पूछिए मत। खर्च भी ऐसे जिसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। बेवजह घूमना, सिगरेट, मौज शौक। क्योंकि एक फोन कॉल किया, जरा सा मुंह बनाया और इधर से पिताजी ने किया पैसा ट्रांसफर। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी पॉकेट मनी को बचाकर उसे स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है, और ये सब काम तो आजकल आपके मोबाइल से ही होने लगे। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पैसा बचाना सीखिए और फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करिए। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसे को लेकर आने वाली प्रॉब्लम को काफी ज्यादा हद तक दूर कर सकते हैं। होता यह है कि पैसा इन्वेस्ट करने से वो हमारी पार्ट टाइम इनकम बन जाती है, जिसे हमने वीकली इनकम कैश फ्लो के जरिए समझा था। ये हमें समय समय पर काफी सपोर्ट करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसा कमाने की स्किल से पहले पैसा बचाने की स्किल जरूर सीखें। एक बात और, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, तभी उस पर पैसा लगाएं। हम यूथ को अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझना होगा। इसके अलावा अगर आपको सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का शौक है तो उसके लिए एक बजट बना लीजिए और कोशिश करके हर महीने उस बजट को कम करिए। ये वो खर्चा है जो कभी गिना नहीं जाता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान देता है। कैसी भी कंडीशन हो, उधार लेने और देने दोनों से बचिए। उधार आपको हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। ये आपको एकदम से नहीं दिखता, लेकिन जब आप कुछ 4-5 साल का हिसाब करोगे तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अगर आपने अपने 5 साल थोड़ा पैसा बचाते हुए निकाल लिए तो अमीर बनने का तो पता नहीं, लेकिन आप आज के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर, लैविश और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान जरूर बन जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने का कोई भी जायज शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यदि आपकी किस्मत करोड़ों में एक वाली है तो अलग बात है, वरना अमीर बनने का एक ही नुस्खा है, सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट और मेहनत। चलिए, नौकरी और इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत हुई, अब जरा उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं या भी कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी करें या बिजनेस। अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है बिजनेस। हाँ,
रिस्क हर चीज में, लेकिन एक बार आपने सही रफ्तार और सही राह पकड़ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ से उठकर टीनेज में ही अमीर बन जाते हैं। इतनी दौलत कमाई कि आज उन्हें देख सोचते हैं कि ये उन्होंने किया कैसे। पढ़ाई में एवरेज, फैमिली बैकग्राउंड में एवरेज बंदा आखिर इतना टॉप पर कैसे पहुंचा। आप ऐसे किसी भी अपने पसंद के रोल मॉडल की बायोग्राफी उठाकर देखिए, एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना और उसे बेचना। यानी उन्होंने कोई परचून की दुकान नहीं खोली या फिर कोई कॉमन आइडिया पर काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि परचून की दुकान कर लेना गलत है। आज बड़े बड़े मार्ट जाइए, सारी चीजें मिलेंगी, वो भी एक छत के नीचे। बस यही सलूशन हमें भी ढूंढना है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मानकर चलिए, एक साल में मिलियन बिलियन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल है, आपका एक साधारण ग्रोसरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट या फिर जरूरत का सामान ना मिले। दाल कौन सी लेनी है, चावल की क्वालिटी क्या है, नॉर्मल शॉप पर आपको ये आजादी नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बड़े मार्ट्स पर। आराम से घूमो, खुद सामान सेलेक्ट करो, डिस्काउंट भी लो और बजट की भी कोई टेंशन नहीं। ये था सॉल्यूशन जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब फायदा दोनों तरफ हो रहा है। तो चाहे कोई कॉमन बिजनेस भी ले लीजिए, लेकिन मार्केट रिसर्च कीजिए, हो सकता है आपको ऐसा तरीका मिल जाए जो आपको मालामाल कर दे। जितने भी अमीर लोग हैं वो 8 घंटे की जॉब करके या अपना बिजनेस करके बहुत अमीर नहीं बने। उन्होंने रिसर्च की और ढूंढ निकाला प्रॉब्लम का सलूशन। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के उनके एटीट्यूड ने उन्हें अमीर लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। आप यहाँ फेसबुक पर चैटिंग कर करके फोटो डाल डाल के अमीर दिखने का ढोंग करते हैं और वहां मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर नई नई अपडेट देकर आपको बिजी बनाए रखते हैं ताकि जो दिखावे का गुब्बारा है वो कभी ना फूटे। अपने मार्क ज़करबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नया करते हैं और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तब लोगों के पास कनेक्ट रहने का कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फेसबुक बना डाला। हाँ, वक्त लगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरी दुनिया मार्क भैया को जानती है। इतना ही नहीं भाई, अपने यूपी बिहार वाले तो मार्क भैया के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर भी बनवाते हैं। जोक्स अपार्ट, ठीक ऐसी ही कहानी इलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, संदीप महेश्वरी और लाखों ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जो दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिनमें सफलता की 100% गारंटी है। आप तो इस सीक्रेट को भी फॉलो मत कीजिए, बस उन चीजों को खोजिए जो आपके आसपास के लोगों और आपकी लाइफ को इजी बना दे। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए और क्रिएटिव जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अक्सर यंग एज में दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं। एक बार जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो समझो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर आना ही होगा। उस कंडीशन में आपके लिए कई ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेजों में इसी तरीके की बड़ी बड़ी हैकेथॉन आयोजित होती हैं। ये क्या है? ये स्टार्टर है जो आपको क्लिक करती है, एक आइडिया देती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कितना फायदा है। दोस्तों, अमीर बनने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, पर हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लगातार कोशिश के बिना अमीर बनना बेहद मुश्किल है। हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना या आप अपनी जॉब में खुश हैं। किसी एक प्रोफेशन को चुनने के बाद उसमें इतनी रिसर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के मास्टर बन जाइए। वो कहते हैं ना, अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। अपनी फील्ड के बारे में इतना ज्ञान जुटा लो कि आपसे बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो कोई जानता हो ना ही समझता हो। ये आप जॉब या बिजनेस करते हुए साथ में कर सकते हैं। जब आप अपने फील्ड में बेहतरीन हो जाएं और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब फिर आगे बढ़े और नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। जैसा आपको मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजों पर रिसर्च करके सीखें। ऐसा भी मत कीजिए कि आप खुद की लिमिट डिसाइड कर लें कि मैंने तो आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस पढ़ा है तो मैं सिर्फ इसी फील्ड में कॉमन नॉलेज लूंगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी ही फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। कुछ ऐसा कंटेंट, आर्ट, आइटम, इन्वेंशन करें जिसे बाकी लोग कंज्यूम कर सकें।
नेटवर्किंग करें, अच्छे और सफल लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सिखा सकता है। समस्याओं से घबराने की बजाय उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। जो समस्या आप फेस करते हैं वही समस्या लाखों लोगों को भी हो सकती है। क्या आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है और आपने एक भी समस्या का समाधान कर दिया तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कोई भी इग्नोर नहीं करता। एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो लोग खुद को भगवान समझ लेते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की चाह इन्हें सफल और अमीर बनाती है। इसमें सोचने का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जैसे मिडिल क्लास हमेशा ऐसी टेंशन में रहते हैं कि पैसा कमाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है मुझे पैसे के जरिए अपने काम करवाने हैं। मिडिल क्लास की सोच है ज्यादा पैसा आ गया तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर सोचता है पैसा फ्रीडम देता है जिससे मुझे अपनी जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। वो सोचता है कि मुझे लोगों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो मुझ पर पैसा लगाए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि मुझे अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना ही है। मैं मिडिल क्लास से हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर इसी ठप्पे के साथ जीऊंगा। मुझे वक्त और हालात दोनों बदलने हैं। सफल इंसान वो है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से भी अपने आशियानों की नींव रख दे। सेविंग का अपग्रेड वर्जन है इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा, लेकिन मंथली खर्चों से छुटकारा मिले तब तो इन्वेस्ट करें। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अमीर लोग केवल एक बिजनेस के भरोसे नहीं बैठते, वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर कोई एक एजुकेशन का बिजनेस रन कर रहा है तो साथ ही वो किसी और बिजनेस में भी होगा। अब आपके पास बिजनेस तो है नहीं तो कहां से इन्वेस्ट करें? इन सब सवालों का जवाब है आपका बैंक। एक कॉमन थिंग सभी मिडिल क्लास में, हम सेविंग अकाउंट खुलवाकर मजे से हर साल मिलने वाले ब्याज का इंतजार करते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए। आप उन्हें देख देख कर कितने खुश होते हैं। सोचते हैं कि देखा मेरी अचीवमेंट, आज मेरे पास 4 लाख रुपए। मैं चाहूं तो ये कर लूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं। ये सब ख्याली पुलाव कितने सुहाने हैं, है ना? अब आप एक काम कीजिए, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट हर साल एफडी में डालिए। बैंक्स इन पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देती है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो जो आपके 4 लाख की सेविंग्स थी वो सेव हो गई और सालाना ब्याज में बढ़ोतरी हुई। अब सैलरी अकाउंट में जो बचा उसे देखकर दिल तो दुखेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि अब आप थोड़े से रुपयों को लेकर फिजूल खर्ची छोड़ ज्यादा कमाने की सोचेंगे। दिमाग अब आपको बार बार सिग्नल देने लगेगा कि खर्च कम करो और कमाई ज्यादा। आपको एक समझ पैदा करनी होगी कि आप कुछ ना कुछ तो बचाएं ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पस से महीने या साल के अंत में कुछ नया पैसा बनाया जा सके। इस सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र भी नहीं है। आप चाहें तो आज से ही इस रिसर्च में लगे कि सैलरी से बचा हुआ पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। आप कम सैलरी और थोड़ी सी बचत करके भी अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले यह बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके और सही जगह करें। शुरुआत से छोटी सेविंग करके भी बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करें। शुरुआत करें तब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर नजर डालें। हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सैलरी ही इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मंथली खर्च, अपनी एज, सैलरी, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के प्लान जानने समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। सबसे जरूरी है कि आप कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। ये समझने के बाद तय करें कि इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगा। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट की सोचें। मान लीजिए अगर आप हर महीने 3200 रुपए की सेविंग करते हैं और इस राशि पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो सोचिए 30 साल के बाद आपके पास करीब 72,94,000 रुपए होंगे। ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न में उतना ज्यादा आप पाएंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि सेविंग अकाउंट की बचत को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सेविंग को बढ़ाया कैसे जाए इस पर सोचना है। सेविंग की राशि को सैलरी अकाउंट में रखने के बजाय अलग अलग कर लें। उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस और बैंकों की अट्रैक्टिव सेविंग स्कीम इसका सबसे आसान और सेफ तरीका है।
अगर आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इंश्योरेंस और एलआईसी जैसे ऑप्शंस आपको अच्छे रिटर्न देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सर चकराने लगता है, खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन अभिषेक बच्चन की गुरु, बिग बुल और सैफ अली खान की मूवी बाजार देखने में बड़ा मजा आता है। देखना नहीं है, हमें करके भी देखना है। सोचिए, ये सब किसी ना किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी रिस्क तो लिया है। तो फिर रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट नाम आते ही हम घबरा क्यों जाते हैं, अपने कदम पीछे क्यों कर लेते हैं? वैसे तो सच में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क भी है तो हाई रिटर्न भी है, लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। आज गूगल बाबा या ढेरों एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं, जैसे बैंकिंग, पावर, आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक, आप इनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। ठीक इसी तरह पावर सेक्टर की भी कई कंपनियां आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट का ये तरीका थोड़ा ट्रिकी तो है, लेकिन आपको बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन देने के काबिल भी है। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप और बेहतर जान पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, लेकिन अगर आपने 70% भी सीख लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल फाइनेंशियल सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन कई निजी बैंक आपकी एफडी का 11 साल में डबल पैसा भी रिटर्न करते हैं। इसके अलावा हर महीने कम से कम 1000 रुपए की एसआईपी खरीदिए, वो भी लगातार 5 साल के लिए। आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसमें एक एवरेज के रूप में 12% तक सालाना रिटर्न रहता है। तो 5 साल बाद आपको 82,000 रुपए मिल सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 और 22,000 रुपए का वेल्थ गेन होगा। दोस्तों, ये कुछ पेशेंस से जुड़े और मनी मैनेजमेंट को लेकर काम आने वाली ट्रिक्स थी, लेकिन आप रोजाना के खर्चों पर भी तो कंट्रोल करेंगे या नहीं? ये भी एक हिडन एलिमेंट है जो रोजाना आपकी जेब ढीली कर रहा है।
चाहे आप सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अपने रोजाना के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा रुकिए और सोचिए, रोजाना टपरी पर चाय की आदत, सिगरेट के कश लगाना या वीकेंड पर पार्टी। हाँ, सोशल गैदरिंग जरूरी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर आदमी इतने कंजूस क्यों होते हैं? उनके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है, जिन्हें हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। हम एक्चुअल में इस आदत को इग्नोर करते आए हैं क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी ही है। अगर कोई पिछली जनरेशन का व्यक्ति इसे सुन रहा है तो वो मेरी बातों से जरूर रिलेट करेगा। हम फिक्र नहीं करते, हम आज की सोचते हैं, और इसी सोच में हम खर्चों पर कंट्रोल करने की बजाय छोटी छोटी गलतियों से खुद का नुकसान कर लेते हैं। पानी बूंद बूंद के जरिए ही भरता है, और कुछ रिश्ता भी उसी तरीके से। सबसे पहले तो आपके जो भी खर्चे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, और फिर पूरा महीना आप जो खर्च करते हैं उसकी भी लिस्ट बनाइए। फिर दोनों लिस्ट को मिलाकर चेक करिए कि कितना पैसा आपने गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया है। इसके बाद अगले महीने से फिर से लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए कि गैर जरूरी खर्चों से बचत करके बचे हुए पैसों को अकाउंट में सुरक्षित कर दिया जाए या बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कर दिया जाए, है ना जान? पर कुछ मेरी तरह आलसी लोग लिस्ट बनाने को पहाड़ सा बड़ा काम समझते हैं। तो आजकल कई ऐसी एप्स हैं जिनके जरिए आप आसानी से इस लिस्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसे आज ही शुरू कीजिए और हर महीने आप कुछ ना कुछ ज्यादा ही बचा पाएंगे, जो आगे आपकी जरूरतें या इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। दोस्तों, कहीं इन्वेस्ट करना कोई बड़ा ट्रिकी काम नहीं है। हो सकता है बड़े बुजुर्ग आपको इसकी इजाजत भी ना दें, हो सकता है वो हमारी इस चर्चा से सहमत ना हो, सबका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन पैसे की कद्र किए बिना कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। कुछ को तो ये भी लगेगा कि फालतू की बातें और इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बाद भी मजानी लाइफ चल रही है, तो क्यों इतना जतन करें यार? वो जतन तो आप जॉब करने के लिए भी करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। हाँ, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये तो नॉर्मल लाइफ की तरह जिंदगी गुजारना है, ना कोई मौज ना कोई शौक, बस मेरी बताई बातों पर इन्वेस्ट किया जाए और अपनी लाइफ को बोरिंग बना ले। आप में से ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी से होंगे और जरूर सपना देखा होगा कि काश सरकारी नौकरी होती तो आज लाइफ में मौज काट रहे होते। मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम प्राइवेट और सरकारी नौकरी को लेकर एक चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद को सिक्योर रख सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। पिछले एपिसोड में हमने नौकरी पेशा लोगों को लेकर चर्चा की।